परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है वो इसी ये है कि प्लांट हमारे लाइफ में कौन-कौन से स्पेशल काम करते हैं, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें हमें जाननी है। और इस टाइप के जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो, इवन यूपीएससी में भी कभी कभार सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से जरूर देखिए। जैसा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात अगर हम करते हैं तो क्या क्या चीज हमें देखा जाता है कि वो मेडिकली कितना इंपॉर्टेंट है, कोई दवाई बनाने में कितना हेल्प करता है, अब क्या वो हमारे खाने में हेल्प करता है, क्या उसके कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे इंसेक्टिसाइडल कोई प्रॉपर्टी है, जैसे लेमन ग्रास है, यूकालिप्टस ऑयल है, तो उस ऑयल का क्या हमारे पास काम है। फिर यह है कि बायोडीजल बायोफ्यूल बनाने में क्या वो हेल्प करता है, या फिर फूड प्रोडक्शन में भी क्या हेल्प करता है। तो ये सारा चीज हमारी बेसिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट हम क्या बात करते हैं, सनफ्लावर। तो सनफ्लावर का बोटानिकल नेम है हेलियंथस एनस, ये इसका नाम है। सनफ्लावर से सबसे पहले क्या होती है, सनफ्लावर की सीड बहुत ही काम का है। सनफ्लावर सीड से जो ऑयल बनता है वो बहुत ही काम का होती है। तो ऑयल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सनफ्लावर। अमाउंट ऑफ फैट इन दिस ऑयल इज वेरी लो, बट दिस ऑयल इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट पेशेंट। तो इसका जो मेडिकल क्वालिटी है वो किसके लिए है, हार्ट पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एस्टेरेसी फैमिली की प्लांट है और एंजियोस्पर्म है। ये जो ऑयल है, इस ऑयल के साथ साथ जो सनफ्लावर सीड्स होती है वो भी बहुत काम का होती है। ठीक है, तो दीज आर सनफ्लावर सीड्स जो हमें एक सुपर फूड की तरह काम करता है। ओके, तो एरोमेटिक ऑयल ऐसे और कौन कौन से जगह से होती है, क्लोव, लौंग से। लौंग की कुछ मेडिकल प्रॉपर्टी भी है, जैसे अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग दिया जाता है ताकि जो लौंग के तेल है वो काम का है। या फिर कभी ऐसा भी होता है, खांसी हो रही है तो मुंह में लौंग रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ओके, सैंडलवुड। सैंडलवुड की तो सबसे बड़ी काम हमारे कल्चर में है, कल्चरल रिचुअल्स में होती है, पूजा वगैरह में होती है। फिर चंदन के जो पेस्ट होती है वहां पे नहलाया जाता है लोगों को। तो सैंडलवुड ऑयल बहुत काम का होता है। तो ये क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट तो है। पिपरमिंट, इससे तो पिपरमिंट कुछ पिपरमिंट जो ऑयल है उससे इंसेक्टिसाइड्स को मारा जाता है। हम खाने के लिए भी यूज करते हैं पिपरमिंट, जैसे सेंटाफ्रेश टाइप का जो भी च्युइंगम होती है वहां पे पेपरमिंट यूज होती है। कैम्फर, कैम्फर का काम क्या है, एक तो पूजा सामग्री में यूज होती है, उसके बाद इंसेक्ट को मारने के लिए यूज होती है। तो कैम्फर या फिर जो कपूर होते हैं उसका भी काम है। ठीक है, और ये सारे एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूस करता है। फिर आते हैं नीम। नीम का सबसे बड़ा काम है इंसेक्ट को मारने में। तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, इंसेक्ट ग्रोथ को कम करता है। मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स फॉर स्किन डिजीज, पैरासाइटिक डिजीज, कंट्रासेप्शन, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, एजमा, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट, बिच्छू काटना, ये सारे चीजों में नीम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यूज होती है। तो नीम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीम के पत्ते को खाया जाता है, नीम के पत्ते का पेस्ट बना के कोई स्पेसिफिक कल्चरल इवेंट पे, जैसे कि बैसाखी है या फिर पंजाब में बैसाखी होती है, आसाम में पहला बैसाख होती है, बंगाल में पहला बैसाख होती है, वो सारे टाइम पे नीम के जो पेस्ट होती है उसको लगा के नहलाया जाता है। ठीक है, तो कल्चरल एक इंपॉर्टेंस तो है ही, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस नीम की बहुत ज्यादा है। बायोडीजल बनाने में यूज होती है, यूरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, यूरिया को ट्रीट करने के लिए। इंसेक्टिसाइड होने के साथ साथ ये फंगिसाइड की भी प्रॉपर्टी है, फंगस को भी मारता है। मॉस्क्विटो रिपेलेंट होती है, ओडोमॉस में यूज होती है, ओडोमॉस नीम नाम से ही निकलते हैं।
तो नीम का जो यूज है वो हमें याद रखना पड़ेगा, ये कुछ कुछ यूज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अभी तक हमने अगर बायोडीजल का नाम देख लिया है तो बायोडीजल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बायोडीजल क्या है? ये एक डीजल लाइक फ्यूल है। जो डीजल कैसे बनते हैं? ये पेट्रोलियम से बनते हैं, क्रूड पेट्रोलियम, राइट। बट ये जो डीजल होती है वो प्लांट से बनता है। बायोडीजल क्या है? प्लांट से बनता है। कौन से प्लांट्स? जैट्रोफा, कारंज, नाग चंपा एंड नीम, यहां से बनते हैं बायोडीजल। तो बायोडीजल बेसिकली क्या है? प्लांट मास है, जो प्लांट की बायोमास है उसको यूज किया जाता है ताकि डीजल की तरह की जो फ्यूल है जो उसे बना सके, ठीक है। तो बायोडीजल कंटेन्स अबंडेंट हाइड्रोकार्बन्स एंड लिपिड्स जो जलाने के लिए काम आता है। एग्जाम्पल क्या है? करंजा या फिर करंजा, इसका बोटानिकल नाम पोंगामिया पिनाटा है। पोंगामिया ऑयल जो होती है वो करंज की ऑयल है, वो उससे बायोडीजल बनता है। और जैट्रोपा जो प्लांट है इसका नाम रतन जोत भी है। इसका ये जितने भी प्लांट का मैं नाम बोल रही हूँ उसका कॉमन नाम हमें जानना बहुत जरूरी है। नाम क्या है? रतन जोत। मेडिकल नाम जैट्रोपा कार्कस है। ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स है वैन बहुत कम पानी यूज होती है। इसको बनाने में, इसको उगाने में बहुत कम पानी यूज होता है, इसलिए जहां जहां पे हमारे पानी की सुविधा कम है, डिफिशियंसी है, उस जगह पे इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अदर कैश क्रॉप से ज्यादा पैसे ये देते हैं। तो कंट्री की जो फर्स्ट बायोडीजल प्लांट है उसको काकीनाडा में एस्टेब्लिश किया गया था, आंध्र प्रदेश में। तो बायोडीजल के बारे में हमें पता चलेगा, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 पे लाया गया था, ठीक है। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है? इसमें 4 जेनरेशन की बायोफ्यूल यूज होने वाला है, जिसमें बायो इथानॉल या फिर इथानॉल को गवर्नमेंट पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ मिक्स करके गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं। तो हमें पेट्रोलियम के ऊपर, ऑयल इंपोर्ट करने के ऊपर इंपॉर्टेंस कम देना पड़ेगा। एक तो बहुत ज्यादा जो फॉरेन करेंसी हमारी है वो बच जाएगी, हमें खरीदना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो पेट्रोलियम के ऊपर इंपॉर्टेंस है या फिर दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी है उसमें 4 जेनरेशन की बायोफ्यूल की बात हुई है। फर्स्ट जेनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जेनरेशन, थर्ड जेनरेशन, फोर्थ जेनरेशन। तो फर्स्ट जेनरेशन की जो बायोफ्यूल्स है वो कहां से बनाने वाले? फूड सोर्सेस लाइक सुगर, स्टार्च मटेरियल जो रह गया है, जो फूड सोर्सेस खराब होने वाला है या फिर खराब हो गया है, उसे हम खा नहीं सकते, फेंक देंगे तो पूरा ही वेस्टेज है, वहां से हम बायोडीजल बनाएंगे, ठीक है। ये है फर्स्ट जेनरेशन बायोफ्यूल जो हम फूड ग्रेन से बनाने वाले हैं, जो सुगर केन से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सुगर और स्टार्च मटेरियल है, जैसे मिथानॉल, इथानॉल है, सुगर फ्रॉम सुगर, सोयाबीन और बायोडीजल फ्रॉम सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड जेनरेशन बायोफ्यूल। ये नॉन फूड सोर्स से बनाया जाएगा। नॉन फूड सोर्स कैसे है? जैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। कैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू? ये हर साल दिवाली के टाइम पे जो प्लांट को काट के छोड़ देते हैं, जला देते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत होती है। या फिर सुगर केन, गन्ने का रस बनाने के बाद जो उसके बैगेज ही रह जाता है, जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है, उसका तो कुछ काम नहीं है। उस तरीके की जगह से हम सेकेंड जेनरेशन बायोफ्यूल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पे क्या है? नॉन फूड सोर्सेस क्या क्या है? एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज है, वुड चिप्स है, वेस्ट क्रॉप है, ये सब सेकेंड जेनरेशन बायोफ्यूल में आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। इसका काम है एल्गी से बनाना। जो एल्गी समुंदर में रहता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बहुत होती है, या फिर कुछ कुछ ऐसे एल्गी है जिसमें ऑयल कंटेंट बहुत होती है, तो वो जो समुंदर के अंदर एल्गी है, वहां से थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन था फूड सोर्स, सेकेंड जनरेशन नॉन फूड सोर्स, थर्ड जनरेशन एल्गी, द फोर्थ जनरेशन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी। तो हम एल्गी को जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसे करेंगे जो सिर्फ बायोडीजल बनाने के लिए यूज होगा। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेज पे है, एल्गी पे भी अभी काम चल रहा है, फाइनलाइज नहीं हुई है, बट फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन से ऑलरेडी बन रहा है, थर्ड जनरेशन से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, फोर्थ जनरेशन अभी R&D स्टेज पे है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी के थ्रू हम बायोडीजल बनाएंगे। ओके, तो ये 4 जनरेशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की टारगेट क्या रही है? गवर्नमेंट की टारगेट इस तरीके से है कि नेशनल जो बायोफ्यूल पॉलिसी है वो 2018 में लाया गया था, ये बूस्ट करने वाला है, ये जो है 2018 में लाया गया था, बूस्ट करने वाला है। फिर जो फीड स्टॉक है इसको यूज करने वाले, फिर क्या होगी, साथ साथ में कुकिंग ऑयल की रिपर्पस होगी, जो बहुत लंबे समय से जो फास्ट फूड की दुकान है, जो ऑयल होती है वो पूरा काला रंगा हो चुका होता है, और एकदम से मतलब गाढ़ा होके ऐसे चिपचिपा सा हो जाता है, क्योंकि उसमें इतनी बार हम खाना बनाते हैं। तो जो कुकिंग ऑयल है, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल है, उससे भी हम बायोफ्यूल बनाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 2025-26 तक के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम आएगा। मतलब जो पेट्रोल है उसके साथ इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा, ताकि जो पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है वो कम होने लगे, एंड इथेनॉल या फिर बायोफ्यूल है उसके ऊपर हमारे डिपेंडेंस बढ़ने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम। मतलब ये जो प्रोडक्शन कंपनी है उनको हम इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन या फिर बायोडीजल प्रोडक्शन को और भी रैंप अप करे, उसको और भी बढ़ाए, उसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है पीएम जीवन योजना, इसको आपको याद रखना है, ये 2G इथेनॉल को एग्री वेस्ट से बनाने के लिए सपोर्ट करने वाला है, पीएम जीवन योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और गवर्नमेंट ने 2025 तक में जो टारगेट लिया है कि 20% एक अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी। मतलब 1 लीटर के पेट्रोल में 200 ml की इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी। तो ये एक टारगेट गवर्नमेंट का रखा हुआ था जो वो अचीव करने वाले हैं। अब नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की वजह से हमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है? तो जो खेती बाड़ी करते हैं किसान, उनके लिए एडिशनल इनकम होगा, क्योंकि जो फूड सोर्सेस है, जो खराब फूड सोर्सेस है या फिर जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई है वो खराब नहीं होगा, गवर्नमेंट भी उसे खरीद लेंगे या फिर जो कंपनी है उसे खरीद लेंगे, और वहां से बायोडीजल की प्रोडक्शन होगी, तो उसको बेच के फार्मर्स को अलग से पैसे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्रूड पेट्रोलियम के ऊपर हमारी इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लीनर एनवायरनमेंट, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जो पॉल्यूशन होती है वो कम हो जाएगा, पेट्रोल कार के लिए जो पॉल्यूशन होती है वो कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल केरोसिन प्रोडक्शन के लिए जो पॉल्यूशन होती है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ बेनिफिट, जो कुकिंग ऑयल को हम नॉर्मली रीयूज करते रहते, अब जो कंपनी है, जो फास्ट फूड सेंटर है वो नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या है, जो लोग खा रहे थे उनकी हेल्थ की बेनिफिट हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेस्टेज जो होता है वो वेल्थ
जनरेट करेगा, पैसे जनरेट करेगा फार्मर्स के लिए, जो कंपनी बायोफ्यूल बनाएगा उसके लिए पैसे जनरेट होगा, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा देके पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ रहा है, क्रूड पेट्रोलियम नहीं खरीदना पड़ रहा है, उसके लिए पैसे की बचत होगी। तो वेस्ट टू वेल्थ का प्रोग्राम होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये हर जगह से जो वेस्टेज होता है वो बाद में वेल्थ बनने की चांसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा रूरल एरिया पे, जहां पे खेतीबाड़ी है उसी एरिया पे अगर आप कोई बायोडीजल का एक बड़ा सा फार्म खोलते हैं तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। बायो रिफाइनरीज में जो आसपास के लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट होगी, वो काम करेंगे। जो इंजीनियर्स है, केमिकल इंजीनियर्स है या फिर पेट्रोलियम इंजीनियर्स है, उनको एक्स्ट्रा जॉब मिलेगा। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा, जो छोटे छोटे फार्मर्स है वो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के जो फूड वेस्टेज है उसको बेच सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनेगा। एंड सप्लाई चेन की प्रॉपर मैनेजमेंट होगी। तो सप्लाई चेन जो है वो हमारे कंट्री में ही होगा, तो इंपोर्ट या फिर दूसरे फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। तो ये जो है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की बेनिफिट है, ये आपके गवर्नमेंट का ही वेबसाइट से लिया गया है, इसको जरूर अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस तो है। तो अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप के मेडिसिनल प्लांट में। एक है पिपरमेंट प्लांट। तो पिपरमेंट प्लांट जो है इसका नाम है मिंथा आर्वेनिस। तो मिंथा स्पीसीज भी आपको याद रखना है, मिंथल ऑयल प्रोडक्शन करता है। तो 70 to 80% वर्ल्ड के मिंथल प्रोडक्शन इंडिया में होती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में है। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्योर करता है, डाइजेशन में, इंडाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आपको बदहजमी हुई है, गैस की प्रॉब्लम है, स्टोमक की इश्यूज है, इंडाइजेशन है, तो ये सब में पिपरमेंट काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिल, मतलब ये तुलसी की वैरायटी है, तुलसी की एक वैरायटी है ये डाइकोटिलेडोनस है, हर्बेशियस प्लांट है और एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तुलसी तो वैसे भी पता है कि सुबह सुबह तुलसी का 2-3 पत्ता खाना कितना अच्छा होता है, तो तुलसी का भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्लोव। लौंग का जो बर्थ प्लेस है वो इंडोनेशिया है, मार्टल फैमिली की प्लांट है और जो ये फ्लावर बल्ब होते हैं वो फूड में यूज होती है, खाना के स्पाइसेस में। दिस इज स्पाइस की तरह यूज होती है। और टूथ एक की रेमेडी है, दांत में अगर दर्द होता है तो उसकी रेमेडी है। एवरग्रीन जो प्लांट है वो क्या होती है, 12 महीने मतलब पूरे साल भर इसकी ब्लूमिंग होती है और ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट पे यूज होता है, ठीक है। तो हर एक जो प्लांट है उसका काम क्या है ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है टर्मरिक। ये एक राइजोम का एग्जाम्पल है, बॉटनिकल नाम है करकुमा लौंगा। टर्मरिक जो है ओडिशा की जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक टाइप के हल्दी मिली है जो बहुत ज्यादा उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो बहुत अच्छे से रोग को ठीक कर सकता है। इसे कालाहांडी टर्मरिक कहा जाता है, जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये मेडिसिन की तरह यूज होती है। हल्दी वाले दूध किसी ना किसी ने खाया ही होगा, स्पाइस की तरह यूज होता है, कलरिंग एजेंट पे काम करती है, तो फूड कलर में यूज होती है, फूड को कलरिंग करने में, कपड़े को रंग करने में, ये सब में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सुगर केन, जो जैगरी प्रोडक्शन, गुड़ बनाने में, शुगर बनाने में, बायोडीजल बनाने में यूज होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मी। ब्राह्मी का बॉटनिकल नेम है बैकोपा मोनिनेरी। ये वाटर लॉक्ड एरिया में जहां पे पानी जमा हुआ है वहां पे बनते हैं और ब्रेन को एनर्जाइज करने में, ब्रेन की नरिशमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। ब्राह्मी शाक खाने के लिए बोलते हैं इसीलिए, और नर्व सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है। ब्राह्मी शाक नॉर्मली जिसके
जल्दी जल्दी भूलने की बीमारी है, आदत है, मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको खिलाने की बात होती है क्योंकि वो ब्रेन को एनर्जाइज करता है। नेक्स्ट है पाइन नट्स। तो इसका बॉटनिकल नाम पाइनस है, पाइनस जेराडियाना। ये पाइन के जो पेड़ है उसके सीड के अंदर से मिलता है पाइन नट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है एंड प्रोटीन्स है जो एनिमल्स को खाने में बहुत अच्छा है एंड प्लांट्स भी जो ह्यूमंस भी है वो भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है कैफीन। कैफीन जो है ये साइको एनर्जाइजिंग एंड स्टिमुलेटिंग ड्रग है, मतलब हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ब्रेन को ये स्टिमुलेट करता है। इसीलिए कैफीन खाने के बाद ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाता है, लोग कॉफी खा के काम करने बैठते हैं, कॉफी खा के पढ़ाई करने बैठते हैं, तो ये सब किस लिए है? कैफीन की वजह से है। ठीक है, और ये मिलता कहाँ पे? कॉफी प्लांट में मिलता है और थोड़ा बहुत टी प्लांट में भी मिलता है। ठीक है, केमिकल नेचर अल्कोहॉलाइड सब्सटेंस है, टी, कॉफी, कोको ये सब में मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्रिकेट बैट। कहां से मैन्युफैक्चर होती है? विलो वुड से। विलो जो प्लांट है वहां से क्रिकेट बैट बनते हैं। बॉटनिकल नाम विलोइस सैलिक्स एल्बा। तो ऑब्वियसली काम तो है क्रिकेट पे खेलना, वैसे ही हॉकी स्टिक किस में बनता है? मालबेरी वुड्स। बोटानिकल नेम है मोरास अल्बा। तो ये जो मालबेरी प्लांट है यहाँ पे लैक भी बनता है। तो ये जो मालबेरी है यहां से क्या होती है? सिल्क बनते हैं। ये मालबेरी प्लांट के अंदर सिल्क वर्म को रखा जाता है, सिल्क रियरिंग होती है। ठीक है, तो ये मालबेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो सिल्क साड़ी बनते हैं उसके लिए जो सिल्क के कीड़े हैं वो मालबेरी प्लांट के पत्ता खाता है, उसका नाम क्या है? मोरा साल्वा। ओके, तो आप कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में देख लेते हैं। इनमें से हो सकता है कि आपको ये किसी एक का नाम दे दिया, देन आपको पूछा गया किस टाइप की डिजीज है, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल, वायरल, किस टाइप का डिजीज है ये प्लांट का, तो वो आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले है पोटैटो ब्लाइट डिजीज, जो स्यूडोमोनास सोलासिरियम तो ये जो पोटैटो ब्लाइट डिजीज है ये स्यूडोमोनास सोलानासिरम बैक्टीरिया का नाम है, वहां से बनते हैं। आपको ये सारे नाम तो याद रखना ही होगा, ये याद ना भी रखे तो एटलीस्ट स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया है, ये नाम याद रख लीजिए। स्पीसीज का नाम याद ना भी रखेंगे तो चलेगा। तो क्राउन की चीक डिजीज जो है ये एग्रोबैक्टीरियम से बनते हैं। कैबेज रॉट ये कैसे होती है? ज़ैंथोमोनास से होती है। लेमन कैंकर डिजीज ये ज़ैंथोमोनास से होती है। ठीक है, तो 4 ऐसे बैक्टीरियल डिजीज है जो हमें नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट है फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज में फर्स्ट है ब्लैक स्टेम रास्ट इन व्हीट। तो एक एक प्लांट के स्पेसिफिक डिजीज भी होती है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ब्लैक रास्ट या फिर स्टेम रास्ट कहा जाता है इसे इन व्हीट, पाक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसी, ये है फंगस का नाम। लूज मार्टफ ये भी व्हीट का है, ये एस्टिलिगोन्यूडा ट्रिटिसी की वजह से होती है। अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट ये दोनों ही फंगल डिजीज है। अर्ली ब्लाइट मतलब पोटैटो के अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पे होती है, लेट ब्लाइट मतलब पोटैटो की लेट डेवलपमेंट स्टेज पे होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग है फंगस। ऑल्टरनेरिया एक फंगस है, फाइटोप्थोरा एक दूसरा फंगस है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट होता है पोटैटो वर्ट डिजीज, जो सिंसेक्टेरियम इंडोबायोटिकम ये नाम है फंगस का। पीनाटिक डिजीज, ठीक है, ये सार्कोस्पोरा फंगस के वजह से होती है। रेड रॉट डिजीज ऑफ सुगरकेन, ये सुगरकेन का है। सेलोट्रिकम फोलासेटम ये फंगस का नाम है। सेलोट्रिकम नाम एटलीस्ट आपको याद रखना है।
ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये जो राइस की लीफ होती है उसमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ जाता है, ये फंगल डिजीज है। हेलिमेंथोस्पोरम ओराइजी, पीजीएनपी विल्ट, फ्यूसेरियम ओरिजिन। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फंगल डिजीज का एटलीस्ट आपको कॉमन नाम तो याद रखना ही होगा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देख लेते हैं। जैसे सीवीड में, बस ये फैक्ट आपको कुछ कुछ एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको जानना है। जैसे सीवीड्स की एक मेजर जो सोर्स है वो है आयोडीन। आयोडीन मोस्टली सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स है तो वो सीवीड्स है, सीवीड में बहुत ज्यादा मिलता है। वैनिला कहाँ से होती है? ये एक ऑर्किड फैमिली से बनते हैं वैनिला। इंडियन ओशन में कुछ कुछ ऐसा आइलैंड है जहां पे वैनिला प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, उसे वैनिला आइलैंड्स कहा जाता है। तो आप लोगों का काम है कमेंट में बताना वैनिला आइलैंड्स किसे कहते हैं। ओके, तो जाके जरूर देखिए किसे कहते हैं, लोकेशन क्या है। मैं इतना बता देती हूँ कि इंडियन ओशन के आइलैंड्स है, कौन कौन से आइलैंड्स है ये आपको कमेंट पे बताना है मुझे। एसाफोटिडा जो है, ये एसाफोटिडा पता है क्या है? हींग, ये हींग होती है। कैसे बनते हैं? सिक्रेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। हींग के जो पेड़ है उसके स्टेम और रूट से एक टाइप का सिक्रेशन होती है जो होता है हींग। साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और बाकी जो ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे टोमेटो में बनते हैं, क्योंकि टोमेटो क्या होता है? सावर फ्रूट है। तो सावर फ्रूट अगर होगी तो ऑब्वियसली उसमें खट्टा तो होगा ही, एसिडिक होगी। तो साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड अदर फॉर्म जो ऑर्गेनिक एसिड है टोमेटो में मिलता है। कैम्फर, कपूर कहाँ से मिलता है? सिनामोरम कैम्फोरा, वहां से कपूर मिलते हैं। कोई भी प्लांट की अगर मियोसिस देखना है, मियोसिस सेल डिविजन हमने कहाँ पढ़ा था? ये रिप्रोडक्शन के टाइम का सेल डिविजन होती है। अगर आपको याद नहीं है तो माइटोसिस मियोसिस की जो वीडियो है उसको जाके जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट में मियोसिस देखना है तो कौन सी ऐसा जगह सबसे इंपॉर्टेंट है? एंथर। एंथर क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो एंथर में मियोसिस बहुत अच्छे से देखते हैं। बर्ड चिप एक टेक्नोलॉजी है जो सुगर केन कल्टीवेशन से रिलेटेड है। तो अगर पूछा जाए कि बर्ड चिप टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? सुगर केन कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है? प्लांट के जो एम्ब्रायो होती है वहां से सीड की फॉर्मेशन होती है, तो सीड बनते हैं, सीड से जो है ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन होती है। सीजनल जो प्लांट है उसको ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपागेट किया जा सकता है। तो ग्राफ्टिंग क्या था? स्टेम कटिंग था, रूटिंग था और वेजिटेटिव प्रोपागेशन था। तो ये सब कौन से प्लांट में हो सकता है? जो सीजनल प्लांट है, जो एक साल के लिए होता है, या फिर गर्मी के टाइम पे बनता है, या फिर सर्दी के टाइम पे बनता है। तो उस टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं वहां पे ग्राफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कांचन। एक वैरायटी है, आंवले की वैरायटी है। जैसे हम नॉर्मली धान के वैरायटी के बारे में पता होता है, गेहूं के वैरायटी के बारे में पता होता है, वैसे आंवला का एक स्पेशल वैरायटी है जिसका नाम है कांचन। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपको याद रखना था। कौन कौन से प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, बस इतना याद रखना ही है। इसके साथ साथ जो बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है और कुछ कुछ जो हमने फैक्ट्स के बारे में बात किया है, इसको आपको तो याद रखना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, हमारे साथ बात करनी है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा इस यूट्यूब के साथ साथ परीक्षा जंक्शन, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, एक्स, ये सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ मौजूद है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो ये सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जुड़िए और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो परीक्षा जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।